बोलो जय श्री राम। लगे एक साथ 1 लाख ब्राह्मण बैठा है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। परशु जी का नाम पहले राम रहे, बहुत बड़े शिव भक्त रहना। जब उनके महादेव का सबसे प्यारा अस्त्र रहे, तब उनके फरसा देना, तब वो परशुराम बना। ये सब जानना बहुत जरूरी रहा। कितना लोगों का गुरु रहना मालूम बा? द्रोणाचार्य का गुरु रहा, भीष्म पितामह के युद्ध का गुरु रहे, अद्भुत शक्ति रहे। बाबा परशुराम में अद्भुत शक्ति रहे वो ज्ञान का। जैसे भृगु महाराज के ज्योतिष के पूरा, इनके भृगु बाबा के बहुत बड़ा ताकत रहेगा। इनके ज्योतिष का पूरा सर्वे सर्वा लोग इनमें बसत रहे। बाबा जब से ही ना ये बलिया बलिया हो गए, आप लोगों में तेज आया। गंगा जी, घाघरा जी, कितना सुंदर जगह बलिया। आप लोग बड़े भाग्यशाली बाड़ा। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। हमारा सुर अवघड़ सुर है, लेकिन ये लोग पकड़ रहा है। इन लोग के लिए, दोनों के लिए, ये लोग माँ सरस्वती के बच्चे हैं। दोनों के लिए जोरदार ताली। हमारी छोटी बहन, मेरे छोटे भाई के लिए। देख लो मेरे दिल के नगीने, ये ढोल वाले को मानना चाहिए, हमको पकड़ लिया। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। फिर यह कहा, शिव कैलाशों के वासी, उठाओ, धोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। उठावा भाई, तू उठावा, उठाओ। ओ भोले बाबा मेरे महादेव, डम डम की डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया की डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया किस्म के। ये रवि भैया हैं हम लोग के प्यारे जोगिया। कैसे कि सबके नाचे ले नाचावे ले हमार जोगिया, कि सबके नाचे ले नाचावे ले हमार जोगिया, कि डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। ऐसन भक्त रहे बैरागी बाबा सोझा रोजे आके, कुछ ना मांगे तोहरा दुआरी रहेला तोहरे के पाके, कि हमार जोगिया हो, हमार जोगिया
सबके नाचले नाचावेले हमार जोगी। बस बहुत अच्छा, लक्ष्मी बाबा भी आ गए बाड़न रहिया बहुत, लेकिन आप लोगन के दिल से प्रणाम करब। 4 बजे से सब लोग एजा बैठल बाड़ा और हम जान रहे हैं आप लोगों की शरीर की व्यवस्था भी तकलीफ में होगी, लेकिन आप लोग बैठे हैं, आए हैं। मंत्री जी आपको धन्यवाद, आयोजक तिवारी बा आपके धन्यवाद बहुत बहुत। एक जोरदार ताली इनकी। बड़ा एक आयोजक पे बड़ा पीड़ा हो। देखा सबसे परेशान होना कि किसी के सम्मान में कोनो भारतवर्ष में राज सिंहासन पर बैठा देता है। मायावादी शंकराचार्य हूं जो असीम ज्ञान प्रताप के समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले लकड़ा करके रखता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसके शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शिष्य देकर इस धारा को धन्य देता है। मैं पेशवा बाजीराव बड़ाड़ हूं जो एक राजपूत राजा को एक स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे और स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता। मैं राजगुरु, मैं तात्या टोपे, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, चंद्रशेखर तिवारी आजाद को मैं वीर सावरकर हूं। हां, मैं ब्राह्मण हूं। जो अंडमान के सिलवर में जो 2 कटोरी पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है, मैं वो वीर सावरकर हूं। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर से अपनी संस्कृति पे गर्व कराना सिखाता। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों से पदभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता। वेदों की ओर लौटे हुए यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन पर अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द की साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, निवास रामानुज, विवेकानंद, रामकृष्ण, हजारों लाखे यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे परम पटल पर सोनाक्षरों से अंकित है। मैं कितना भी कोशिश करूं ये किस्सा आधा रह जाएगा, सांसें आधी रह जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा ला सब। बोला, दोनों हाथ उठा के बोला, भिरगु भिरगु बाबा महाराज की जय। पितृदोष जा दर्शन करे से खत्म हो जाला, ग्रह दोष होला वो खत्म हो जाला। बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली स्थान पे हमने सब विराजमान है। अद्भुत शक्ति वाए जा, अद्भुत शक्ति के आह्वान खातिर और जन पूरा लोग चलावत अड़न, जिनके अंग्रेजी में कहल जाला क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो काहे दोनों हाथ आगे, नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। जैसे ही नारा का उद्घोष हुई, महादेव वहां पर आ जाते हैं तुरंत। अवघड़दानी हैं, अघोरी हैं, ढेर मंत्र का उनके ना ही न्योता चाहिए। आत्मा से, अंतर आत्मा से बस आवाज। हमके देखा गोरक्षनाथ पे बुला, शिव अवतारी वाड़न गोरखनाथ। हम ओजा है अब वहां सेवा करत है एक सेवक के रूप में। आज हमके जब मंत्री जी एक भाई के रूप में, दया शंकर, नाम में दया और शंकर दोनों बा, उनकर महानता देखा। इतना बड़ मंत्री बाड़न, परिवहन मंत्री बाड़न। कल दिल्ली आ गई नहीं, इनके मालूम है थोड़ा झचकी भी है, शायद आएगा भी नहीं, तो पहुंच गई नहीं ना, बहुत हमसे बड़का झचकी। तो हमके लिए आए खाते, और इनके हम समझ गए कि कहीं अचानक ही दोपहरिया में हमरे घरे वहां दिल्ली वाले घर पहुंच गए। लेकिन दिल के बहुत छू गए लू बात।
तब हम बोले कि अब तो पैदल चले के हुई, घाम हुई, जो भी होगा, कितनों हम थका हैं, कितनों कार्यक्रम होगा, हम भृगु बाबा के गोड़ छुए, आप लोगन के गोड़ छुए जरूर आए। तो सभी ब्राह्मण देवता, हर बिरादरी, माई बहन बिटिया जितना लोग हैं नोजा, हर बिरादरी हैं, ब्राह्मण के अलावा जो जो बिरादरी है, जो हमको प्रेम करती है, जो भृगु बाबा के चरणों में हम सब बैठ के हम सबके गोड़ छू के प्रणाम करब। कुल देवता स्वरूप बाड़न हमारे भाई, एगो क्रांतिकारी नेता के बेटा, बलिया के पहचान भृगु बाबा के साथ साथ अनगिनत चित्तू बाबा से लेके बहुत अद्भुत अद्भुत लाभ। ये तो ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती है, पहला आजाद हुआ ये जगह बलिया, मतलब बागी बलिया, जहां से बगावत होती है। तो ऐसे क्रांतिकारी के सुपुत्र चंद्रशेखर जी के पुत्र, बहुत सरल सहज, कबो ही नहीं जन्मावन कि हम इतना बड़ प्रधानमंत्री जी के जो 7-8 बार माननीय सांसद रहना, प्रधानमंत्री ले कबो नहीं, ऐसे नीरज भाई के हम स्वागत करब। अभी जिला अध्यक्ष जी के आप सुनला, चूंकि समय बहुत देर से सब लोग बैठल बाड़ा, हम ढेर समय ना ले, हमके भी गोरखपुर फिर जाए के बाटे, बहुत कार्यक्रम फिर काल भोरे से लगल बा। तो हम मंचासीन कुछ नाम हमके बोल द, ताकि किसी को बोलना, जोन जोन नाम बोला, डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी के मंदिर प्रबंध के पूरा समिति के अध्यक्ष बाड़न, उनके बोलब बहुत जरूर। आदित्य पाठक जी और कार्यक्रम के आयोजक बबलू तिवारी जी खातिर एगो जोरदार ताली रवा लोग बजा दे। और शशांक तिवारी जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे पार्षद गण भी हमारे हैं, हमारे मंडल के, हमारे भाजपा की ताकत बाड़न, हमारे कुल कार्यकर्ता गण भी हैं, पदाधिकारी हैं, मंच पे सारे देवी देवता बैठे हैं, बहुत जितने हैं सारे देवता गण हैं, सब सुंदर आत्मा हैं, सबके हम प्रणाम करब। चूंकि नाम ले का समय कम बाटे, भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे छोट भाई राकेश मिश्रा आए हैं, हमारी छोटी बहन वो आई हैं निशा उपाध्याय जी, ये लोग बहुत बड़े नाम हैं, ये लोगन के स्वागत बा। आज अच्छा लगा था कि हम परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के जयंती में जाए ले। देखा बड़ा आजकल एगो चलन फैशन चल बा, ब्राह्मण को गाली देना एक फैशन आ गई बा, जेकर मन आवता ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा, ब्राह्मण को गाली देना। हम बहुत समय से सुन रहे थे, आज पहली बार अपनी भावना, भृगु महाराज का कृपा बा, ज्वलन जगह है, शायद हम थोड़ा ज्वलित भी हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जगह स्थान हमसे बुलवाता है। जैसे पार्लियामेंट में भी हुआ, हम बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन हमको बुलवा कुछ और दिए महादेव। कपारे जब चढ़ा ना तो हमके खून स्वयं नहीं मालूम रहला, ओजा से एजा चल के आइला तबले हमके मालूम ना रहेला हम का बोलब। एक्टिंग भी जब सिनेमा में करते हैं, कैमरा ऑन होने के पहले हमको मालूम ही नहीं रहता हम क्या करेंगे, काहे कि हम शिव को धारण किए हैं, शिव हमरे कपारे पे चढ़ल रहा ना, उस सबके मालूम बा, पूरा भारत जान गई बा कि उसे छिपल नहीं की। पार्लियामेंट में भी वो आवाज आप सुने, जब महिला जितनी हमार माई बहन बिटिया वजह बैठल हैं, जितना वहां से देख रही हैं और जितना वीडियो बनाता और मीडिया से जहां संदेशा जाई, सुन ला। पहले 2 मिनट काम का बहुत जरूरी बात बा, ओकरे बाद हम मूल बात पर आई। प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच रहे कि नारी के शक्ति मिले, नारी शक्ति अधिनियम एगो बिल आयल, विधायक में महिलाएं हैं, सांसद महिला बनी हैं, 543 सीट बा, 850 हो जाएगी। गोरखपुर बड़ा बा, बलिया बा, परिसीमन हुई, जो माननीय सांसद हैं, जो नेतागण हैं, उनको नुकसान नहीं होगा, एगो एक अतिरिक्त सीट महिला के लिए बन जाए। अब वो महिला जे माई हैं, वो महिला जे अगर घरे में लड़का बच्चा देखा दें तो नेताजी, सांसद जी, विधायक जी आके मेहनत कर पावत। वो महिला जो माई हो, जो बहन हो, जो बिटिया है,
140 करोड़ में आधी आबादी खातिर प्रधानमंत्री सूचना की अब समय आ गया है कि भारत एक एग्जाम्पल पेश करेगा विश्व को कि हां महिलाओं का सम्मान होता है। यह देवियों की धरती है, यह देवताओं की धरती है। तो नारी का सम्मान खातिर ये बिल आए रहल, लेकिन विपक्षी जो गिराए उसको ताली बजा रहे थे, वो दिन नाच रहे थे हमरे समनवा कुल राना। कल का बाद बा, परसों का बाद नाच रहे थे, ताली बजा रहे थे। राहुल गांधी ऐसे हंसत रहना, अखिलेश यादव जी, सबके हम अपने आंख से और हम ऐसे ताक रहे हैं सबको। हमके लगल ये भगवान न, तो समझ में आयल कि परिवारवाद तो देखेगी। अखिलेश जी का परिवार है, एक मद्रास में स्टालियन है जो मुख्यमंत्री हैं, उनका परिवार बा। राहुल गांधी जी का परिवार बा, वो तो अपने बहिनी के आगे आगे आए नहीं देना। इतना तो हम समझ गए परिवारवाद वाले नहीं चाह रहे हैं कि घरे का महिला उनकर आ जाए तो उनका नेतागिरी खत्म हो जाए। तो लोग बिल बहुत सोच समझ के और महिला के विरोध में है। काहे कि इन लोगन के लगाला महिला नारी झाड़ू पोछा और किचन में रही, खाना पकाई और वही मर जाई बुढ़िया होके, बाल बच्चा पैदा करी, वही उसका जीवन है। धरती पर औरत आई है, बच्चा पैदा करेगी, खाना खिलाएगी और मर जाएगी। पढ़ाई लिखाई कर खत्म, कौन ओकर सपना नहीं, कौन ओकर माई बाबू का सपना नहीं। वो आइल बा धरती पर तो के खाना खियाए, अपन बच्चा पैदा करे, तोहर घर पोछे, तोरे माई बाबू का सेवा करे और मर जाए। इस सोच बा चला 29 में महादेव भृगु बाबा चाहिए, हमनी का संख्या बढ़ी। मोदी जी अगर वचन देले बड़न तो बिल दोबारा आई। महिला लोगन के 33% आरक्षण मिली। विधायक हमारी महिला बिटिया लोग बनी हैं, हमारी महिला सदस्य बनी हैं, जितनी कार्यकर्ता हैं, ग्राम पंचायत की हैं, जिला की हैं, महिला मोर्चा की हैं। और ऐसी कोई हमारी बिटिया होगी जो अच्छी समझदार है, आएंगे तब देश मेरा ताकतवर बनेगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग तो अपनी 70% लाइफ सब लोग जी लिए। कुछ युवा हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, वो लोग अभी इनके बाद में इनके पास देश जाएगा। देश को कैसे चलाना है इन लोगों को देखना है। सुरक्षित देश होना चाहिए, जहाँ सनातन के संहार के लेके चले के बाद अपने धर्म के बचाई बहुत जरूरी। यही तो परशुराम जी किए थे। उनके नाम पे सब गलत गलत बोले, फरसा लेके चल गई ना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाई ना। अत्याचार जब भी भइल, धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। ऐसे नहीं फरसा लेके घूमत रहना कि मारब काटब मारब काटब। हमरे धर्म पर अगर आप आंख उठाते हो, हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करबा, तब फरसा उठी। ब्राह्मण को गाली मत दो, हाथ जोड़त है सबसे, मत गरियावा ब्राह्मण के। ये बहुत ही सौम्य बिरादरी है। ये धरती पर इनकी उत्पत्ति पंडित लोगों की देने के लिए हुई है। ये लोगों के कुछ नहीं चाहिए, पा लगी गुरु प्रणाम, बस इतना बोला हो, कुछ नहीं चाहिए। 4 ठे पूड़ी खिया दे बस। अरे लालची होते तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से सुदामा कई लाख एकड़ जमीन ले लिए होते। का देवा हो ब्राह्मण के, और केहू नहीं दे सकाला कुछ भी ब्राह्मण के। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है ब्राह्मण, उसको कोई क्या देगा। विष्णु भगवान के 6वां रूप, उनके का दे दबा हो ब्राह्मण तो तप त्याग
तपस्या, ज्ञान। ब्राह्मण पहले जान ला, जन्म से ब्राह्मण नहीं होते कि हम तिवारी, चौबे, उपाध्याय, सुकुल, मिस्र में पैदा हो गए हम ब्राह्मण हो गए ना। ये गलतफहमी में मत रही है। ब्राह्मण कर्म से होता है। ये जानब हमारे युवा लोग के बहुत जरूरी बा। ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होला। आप लोगों के पास बहुत एग्जाम्पल बाकी ब्राह्मण लोगों ने गलत काम भी किया है, कर भी रहे होंगे धरती पर। वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण लेता नहीं है, जो लेता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे देता है। अगर वो भिक्षा भी ले रहा है तो मंत्र पढ़ेगा, आशीर्वाद देगा, तब ऐसे कुछ आप भिक्षा दोगे। ओकरे पहले वो आशीर्वाद दे आपके जिए का, आपके परिवार के, तब उनके आप कुछ भिक्षा देगा। तो ब्राह्मण को गरियाओ मत। भगवान शिव का रूप है। जैसे भगवान शांत हो जाइए, हरा, ए सुनो, यहां से हटो, शांत हो जाओ, कोई आवाज नहीं। भगवान शिव के गले में नीलकंठ था। सारी ह्यूमिलेशन, उनके जितना रिजेक्शन, तकलीफ, उन पर तोहमत, जौन जौन भइल, अत्याचार, बात, ताना बाना, कुल कंठी में लख रहे रहना। कंठी में रखे, पेट में नहीं वो जहर उतारे, न समाज पे फेंके। कहां रख ले रहना? अपने कंठी में। ब्राह्मण वो है। ब्राह्मण के पास संयम बा, तपस्या है, ज्ञान है, संस्कार है। बचपन से उसके माई बाबू उनके वही सिखावाना। भटकना नहीं चाहिए, नशा पत्ती में नहीं पड़ना चाहिए ब्राह्मण को। कोई लड़का नशा पत्ती नहीं करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए। ये सारे नियम हैं। अगर ब्राह्मण होते हो, परशुराम के वंशज कहते हो, तो ये सब पालन करब जरूरी बा। हम सिनेमा में रह के अपने आप को बचा के रखें, फिल्म लाइन में रह के, ना तो कहना ना फिल्म लाइन वाला बड़ा बेकार है। अरे वो काम है भाई। एक गरीब झोपड़ी से, एक ब्राह्मण की झोपड़ी से निकल के मैं आज पूरे विश्व में नाम किया। आज दुबैर के हम सांसद हैं और अपने कंट्रोल में। बचपन में हम जब छोटे थे ना, एगो कहानी, हमारे बाबू बहुत बड़े विद्वान पुजारी थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल। हमरे लगे हम लोग के घर एक समय आ गई, खाए पिए के कुछ नहीं रहा। तब बचपन में देखे बाबू के टूटल साइकिल रहा और उनके धोती फटल रहत रहे, और फाटल धोती के रोज धो धो के वो पहने। लंगोट रहे उनकर, पहलवानी करत रहना। लंगोट भी एकदम सफेद कलर होकर। तब हम देखे, और हमारे घरे में जितना घर का साइज नहीं के गांव में, उतने तो भगवान का फोटो रहल। तो हमके बुद्धिया नहीं के काम करत कि इतना भगवान बाड़न, और हमनी का समय इतना बुरा काहे घरे में खाए के नहीं खे। हम लोग 5 भाई बहन, और बाबू के देखें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और देखें कि चुटिया, ए बाबू ये के अभैया बटबा, ए राम, अरे कौन है रे तुम लोग, कहां से आया है सब, ये कहां से लोग आ गए अचानक। अजीब पागल टाइप का लोग है। देखा, भुला गया। हमारा सुर लगा था वो पंडित का चुटिया टाई वैसे खड़ा रहल है ना, तो ब्राह्मण का तो वो एंटीना पकड़ता रहता, फ्रीक्वेंसी एकदम। इसीलिए ब्राह्मण किसी को नेता नहीं मानता, काहे कि सब विद्वान है यार, जितना बैठे सब विद्वान। क्यों के कहा हमके नेता माने नहीं, काहे तो हम कुल बड़े, यही दिक्कत है पंडित लोगों में। कहा जहां बोल देवा कि सुना हो हमके नेता माना, कल से ताहर साथ छोड़ दे।
हर आप कहें कि जितना कुल खोपड़ी कुल गूगल बाबा है यहाँ, एक को केहू से कम नहीं बाल, विद्वान के विद्वान, तनी बाल सफेद हो के तो और बड़का विद्वान। लेकिन अद्भुत लोग हैं, बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर आत्मा है। पा लगी गुरु कुल माफ, खाली गोड़ छूलो पंडित कुल माफ, लगे कि वहीं मरी है तनिक, पा लगी गुरु बस, अरे गोड़ छूते प्रणाम बाबा, जा जा खुश रहा, तुरंत हाथ उठी। ये इतनी सुंदर जात को क्यों गाली देते हैं लोग? इतनी सुंदर बिरादरी के काहे लोग गरियाता है? क्यों गरियाते हो? जानना है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत सुंदर मित्र, मनोज मुंतशिर शुक्ला, कुछ लिखे हैं, हम आपको पढ़ के सुनाएं अगर आप कहें, फिर उसके बाद हम आप लोगों को जाने दें, क्योंकि हमारा सुर लग जाएगा तो हम ही को दिक्कत होगी, हमको जाना भी है। कुछ कहे थे लोग कि ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं है, ब्राह्मणों का योगदान बताओ। आप लोग भी सुनोगे, नीरज भाई, मंत्री जी, आप भी सोचेंगे ब्राह्मण का क्या योगदान, धरती पर भारत में क्या योगदान। सुनबा बहुत सुने होंगे, तो बताना उन लोगों को जो बोलते हैं या जो गरियाते हैं। फेसबुक पे आजकल आदत है गरियाने की, बड़ा आसान हो गया किसी को भी गरियाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो कोई पूछेगा कि ब्राह्मण तो हमारे, मेरे जितने छोटे बच्चे फैंस हैं, जो जेंजी क्राउड आजकल कहते हैं, युवा, उनको जेंजी कहाता है आजकल। और हमने महिला के लिए भी पार्लियामेंट में कहा था, इसलिए क्योंकि आजकल लोगों में हम अपनी पत्नी का गोड़ छुए वाला बात कहे रहे कि हमारे पार्लियामेंट का भाषण कौन कौन सुना है, हाथ उठा के बताओ। अरे बाप रे बाप। कारण क्या था पता? आजकल तलाक बहुत आसान हो गई बा, तुरंत लोग बिया करता, तलाक के लिए तैयार रहता है। नया बच्चा से पूछबा घरे में तो बिया करने तैयार नहीं। मैरिज इंस्टीट्यूशन जो वैवाहिक एगो भगवान को बनाए एगो रचना बा, उस पर से विश्वास उठ रहा था लोग। तो देश की, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर में मुझे वो बोलना पड़ा कि हाँ, मैं अपनी, हमारी पत्नी नहीं पैर छूने देती, लेकिन मैं, वो जब गहरी नींद में रहती हैं, जब हम घर पहुंचते हैं कभी कभार, चूंकि हम बाहर ज़्यादा भटकते हैं, पार्लियामेंट, अभी कलकत्ता चले जाएंगे चुनाव में, पार्टी के लिए भी जाते हैं, शूटिंग भी करते हैं, उससे हमारा घर चलता है। राजनीति हम कुछ नहीं ले, राजनीति हम सेवा करते हैं। तो कोई पूछे ब्राह्मण का इतिहास में योगदान रहल, तो कहिए जरूर। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? वीर मंगल पांडे, ब्राह्मण। द मैसेडोनियन का वो लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मणों ने। याद रखना, सब लोग ध्यान से याद रखो, बच्चे लोग ध्यान से याद रखो, पता चले जड़ क्या है तुम्हारी, कहां से उत्पत्ति हुई, कौन हो तुम लोग, क्यों इतने विद्वान रहते हो, क्यों चेहरे पे इतनी चमक है, क्यों पीठ में एकदम सरिया जैसे लगल बा, टाइट चलता है ब्राह्मण, भले जेब में 1 रुपया नहीं। वो क्यों? तो सुनो, ब्राह्मणों ने नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन उस अत्याचारी को सत्ता स्वीकार करने नहीं दिए। और अखंड भारत का पहला सपना किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने। चाणक्य का नाम मुझे आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं। चाणक्य जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की, तब ब्राह्मणों ने अपनी शिखा को खोलकर राष्ट्र और संस्कृति को एक सूत्र में बांधा। ब्राह्मणों ने, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं दधीच जी हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी, और वो सोचा तक नहीं, हाँ मैं ब्राह्मण हूं। वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर तिवारी बाबा दोनों माइक के वोकल उठाओ। हेलो 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 हेलो।